हेलो चमेला बहन, कैसी हैं? मैं तो ठीक नहीं हूँ राधिका बहन। आप अपना बताइए, आप कैसी हैं? अरे चमेला बहन, आप क्या कह रही हैं? क्या हुआ है आपको? अरे राधिका बहन, मैं क्या बताऊँ आपसे। मैं तो एकदम परेशान हूँ अपनी बहुओं को लेकर के। अरे क्या कह रही हैं आप चमेला बहन? अलग हो गई क्या आपकी दोनों बहुएं? अपना चूल्हा चौका अलग कर ली क्या? अरे नहीं नहीं राधिका बहन, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो उन दोनों के झगड़ों से परेशान हूँ। दिन भर लड़ाई करती रहती हैं सब। अरे बाप रे बाप, सेम टू सेम यही प्रॉब्लम है मेरे घर पे भी। मेरी दोनों बहुएं भी ऐसे ही लड़ाई करती हैं आपस में। अरे पूछिए मत राधिका बहन, मैं तो एकदम पक चुकी हूँ इन दोनों के झगड़े से। अरे चमेला बहन, हमें कुछ ना कुछ योजना बनानी ही पड़ेगी। कोई ना कोई उपाय ढूंढना ही पड़ेगा इन बहुओं से छुटकारा पाने के लिए। ये तो बहुत ही लड़ रही हैं, बहुत ही झगड़ रही हैं। लग रही है कि हमारी सास तो वो हो गई हैं। मेरे घर भी यही प्रॉब्लम है। आप कुछ करती क्यों नहीं? सही कह रही हैं राधिका बहन। मैंने तो एक योजना बनाई है। देखती हूँ कि वो काम हो जाता है मेरा कि नहीं। सोच तो रही हूँ कि ऐसा करूँ। पता नहीं ठीक है कि नहीं ठीक है। देखती हूँ एक बार। हाँ चमेला बहन, आप ठीक कह रही हैं। आप इस योजना को अपनाइए, जरूर कामयाब होंगी। और मैं भी यही काम करती हूँ। अरे बाप रे बाप, मैं तो लूट गई, बर्बाद हो गई। अब क्या होगा? कैसे मेरा घर चलेगा? अरे अरे, क्या हो गया मम्मी जी? क्यों रो रही हैं? क्या हो गया आपको? अरे कलमुही होगा क्या? तूने ही कुछ कहा होगा माँ जी को, तभी तो ये रो रही हैं। चुप कर कमीनी कहेंगी। मैं भला क्यों कहूंगी कुछ माँ जी को? तेरे जैसी फालतू थोड़ी ना हूँ। तू ही माँ जी को कहती फिरती है कुछ भी। सोचती समझती तो है नहीं। पागल कहेंगी। अबे वो संतवा, शांति से रह, शांति से आराम से बोल मुझसे। कायदे ढंग से बात कर, नहीं तो मुझे जानती नहीं है। हाँ हाँ, जानती हूँ मैं कि एक नंबर की छछुंदर और डायन लड़की है तू, जो हमारे पले पड़ी है। अभी चुप रहो बहुओं, क्यों लगी लड़ाई करने? तुम लोग तो एकदम परेशान करके रखी हो मुझे। अरे मम्मी जी, चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। क्यों रो रही हैं? अरे मम्मी जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं तो जानती हूँ कि ये शांता कमीनी एक नंबर की डायन है, और इसके चक्कर में हम अपना खून क्यों जलाएं। शांत हो जाइए आप, इतना मत रोइए। अरे बहुओं, तुम दोनों चुप होगी और मेरी बातों को सुनोगी कि नहीं? तुम दोनों तो आपस में झगड़ा ही कर रही हो। हाँ मम्मी जी, आपको क्या हुआ है? क्यों इतना रो रही हैं? आप प्लीज हमें बताएं, क्या हुआ है आपको? अरे बहुओं, मैं क्या तुम दोनों से बताऊं। हम लोग कितना बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। ओ माय गॉड, मुसीबत? कैसी मुसीबत माँ जी, क्या हो गया है? अरे बहुओं, क्या बताऊं। अभी अभी बेटे का फोन आया था। वो बोल रहा था कि उसका काम बंद है, और वो 2-3 महीने के लिए बंद रहेगा। और सुबह सुबह पेपर में पढ़ा था कि मेरी पेंशन भी अब बंद हो गई है, अब नहीं मिलेगी। अब क्या होगा बहू? अब घर का खर्च कैसे चलेगा? और बेटा भी तो विदेश है, वो कैसे आएगा यहाँ पर? उसको आने में तो पैसे भी लगेंगे ज़्यादा। अब क्या होगा? ओ माय गॉड, ये बुढ़िया कह क्या रही है? अब तो हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आई है। और मैं कैसे अब ब्यूटी पार्लर जाऊंगी? हमेशा एक एक हफ्ते पे जाती रहती हूँ फेशियल वगैरह करवाने के लिए। अब कैसे होगा? अरे बाप रे बाप, सच में हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आ गई है। अब कैसे घर का खर्च चलेगा? और मम्मी जी की दवाइयाँ, क्या अब हम करें? मेरी तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। जो होगा सो होगा, देखा जाएगा। पहले तो मम्मी जी को शांत कराती हूँ। बहुत ही ज़्यादा रो रही हैं। इनकी आंखें भी खराब हो चुकी हैं और इनकी तबीयत ज़्यादा ही खराब हो जाएंगी। मुझे तो बहुत ही गुस्सा आ रहा है। इस बुढ़िया की पेंशन कैसे बंद हो गई? बताइए, अब कैसे काम चलेगा? 50-60 हज़ार रुपए महीने का पाती थी, अब क्या होगा? अरे मम्मी जी, आप शांत हो जाइए, मत रोइए और इतना टेंशन मत लीजिए। सब कुछ अच्छा ही होगा। हाँ हाँ मम्मी जी, आप शांत हो जाइए, इतना टेंशन मत लीजिए। हम लोग है ना, हम लोग संभाल लेंगे। हाँ बहुओं, मुझे तुम दोनों बहुओं पर गर्व है। मैं जानती हूँ कि तुम दोनों संभाल लोगी। तुम क्या कह रही हो फुलवंती? पैसों को तो पैसा नहीं समझती थी, खूब गुलछर्रे उड़ाती थी और पानी की तरह पैसों को बहाती थी। अब क्या होगा? अब तो चारों तरफ से काम अब बंद हो गया है, पेंशन भी और काम भी इनका। अब क्या होगा? अब क्या करोगी तुम? घर का काम काज करोगी या बाहर जाकर कोई जॉब वॉब करोगी? ए शांता की बच्ची, मैं कब से बोल रही हूँ कि तुम मुझसे कायदे ढंग से बात कर। और मैं ही पैसे नहीं उड़ाती थी, तू भी तो उड़ाती थी। और मुझे कह रही है, बड़का सिखा रही है। पहले खुद समझ, फिर बाद में दूसरे को कहना। देख फुलवंती, मैं तुझसे लड़ नहीं रही हूँ। हमारे ऊपर बहुत ही बड़ी मुसीबत आई है और हम दोनों बहुओं को ही कुछ करना पड़ेगा। अब तू ये साफ साफ बता कि घर का काम काज करेगी या जॉब वॉब करेगी बाहर जा करके? अरे बाप रे बाप, मैं तो घर का काम नहीं कर सकती।
बहुत ही ज़्यादा घर का काम है, गाय भैंस खेती बाड़ी और घर का सारा काम। ये सब तो मुझसे नहीं होगा। मुझे तो अच्छा ही रहेगा बाहर का काम करने में। मैं तो बाहर ही करूँगी, घर का काम धाम नहीं होगा मुझसे। ठीक है, मैं बाहर ही कर लूँगी। घर में कौन सा ज़्यादा काम ही है। वो तो बाहर तुम्हारे बस की बात नहीं है कमाना। तुम घर का ही करो, मैं तो बाहर ही करूँगी काम धाम। ठीक है फुलवंती। अरे मम्मी जी, आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा ही होगा। और आप रोना धोना बंद करिए, मैं आपके लिए चाय ला रही हूँ। अरे चमेला बहन, आपने तो बहुत ही अच्छा आइडिया लगाया है। कामयाब जरूर होंगी। हाँ हाँ राधिका बहन, जरूर। आपने भी तो मेरा साथ दिया है इतना, तो जरूर ही कामयाब होंगी। अरे बाप रे बाप, मेरे सर में बहुत ही दर्द हो रहा है। ये डोलिया कमीनी एक भी काम नहीं करती है, सारा काम मुझसे करवा रही है कमीनी कहीं की। दो अक्षर पढ़ के आली, एकदम महारानी बन गई महारानी, और मुझे नौकरानी बना करके छोड़ दिया। क्या मैं करूं, बहुत ही दर्द हो रहा है। अरे चंपा दीदी, क्या हो गया? क्यों इतना परेशान है? क्या हो गया है? तबीयत तबीयत खराब हो गई क्या आपकी? अरे हाँ फुलवंती, बहुत ही मेरे सर में दर्द हो रहा है, बहुत ही फट रहा है मेरा सर। क्या मैं बताऊं तुझसे, कैसे आना हुआ, बड़ी दिनों बाद दिखाई दे रही है। अरे ऐसे ही चंपा दीदी, सोचा कि थोड़ा घूम फिर लेती हूँ। आपके यहाँ आए बहुत दिन हुए ना, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा चल करके आपसे मिल लेती हूँ। हाँ हाँ फुलवंती, ठीक किया तूने। मुझे तो टाइम ही नहीं मिल रहा है, इतना सारा घर का काम काज जो है। आप बैठ खड़ी क्यों है? ओ माय गॉड, कितना सारा पैसा रखा हुआ है, 2-3 लाख लग रहे हैं, 2-3 लाख रुपए होंगे। और इतना पैसा ये मोटी यहाँ पर क्यों रखी है? अरे क्या हुआ फुलवंती, क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं चंपा दीदी, मैं सोच रही थी कि आपकी तबीयत खराब है, आपका सर दर्द हो रहा है। थोड़ा आपका सर ही दबा देती हूँ मैं। बैठी बैठी क्या करूँगी। अरे नहीं फुलवंती, तुम इतने दिनों बाद आई हो, बैठी हो, बैठो तुम। मैं अपना सर तुझसे क्यों दबाऊं? अरे नहीं नहीं चंपा दीदी, कोई बात नहीं है। आप इतना दुख में हैं तो क्या मैं आपकी मदद भी नहीं कर सकती थोड़ा सा? कोई बात नहीं, मैं आपका सर दबा देती हूँ। अबे मोटी कमीनी, तू क्या समझेगी? तेरा सर दबाने से मेरा ही फायदा होगा, और मैं जानती हूँ कि मैं तेरा सर दबाऊंगी तो तू सो जाएगी, और ये पैसा लेकर के मैं फुर्र हो जाऊंगी। अरे फुलवंती, तू तो सच में बहुत अच्छा सर दबा रही है, और मुझे तो नींद आ रही है, बहुत ही ज्यादा। अरे हाँ चंपा दीदी, मैं तो सच में बहुत अच्छा सर दबाती हूँ। अरे आप सो जाइए, आपको आराम मिल रहा है, सो जाइए आप, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अरे दादा, चंपा तो सच में सो सो गई। अब इसके पैसे को लेकर मैं फुर्र हो जाती हूँ। बहुत ही मजा आ गया, 5-6 लाख रुपए होंगे, और इतने में तो मेरा 1 साल का खर्च चलेगा। और उस संतवा कमीनी से अपनी भी सेवा करवाऊंगी, बहुत ही मजा आएगा। बहुत ही लेक्चर देती है, बहुत ही अपने आप को महान समझती है कमीनी कहीं की। मैंने अपना पैर वैर नहीं दबाया ना उससे, तो मेरा नाम भी फुलवंती नहीं फुलवंती। अब तो मैं पैसे वाली हो जाऊंगी, और इस मोटी को क्या पता चलेगा कि इसका पैसा मैं ही लेकर भाग गई हूँ। ऐसा थोड़ी नहीं होगा। मैं तो जाती हूँ, घर पे वापस रख के यहाँ पर चली आऊंगी, ये कुछ समझ भी नहीं पाएगी।